बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। ऐसा है कि अशोक जी सारा क्रेडिट जो है ये मुझे दे देते हैं, पर जो सच्ची बात ये है, आप भी जानते हैं, आपने देखा होगा कि अशोक जी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत, जैसे होता ना, हृदय से पिताजी को प्रेम करते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे भी करते हैं। तो अशोक जी के इस जो ये प्रेज और ये जो तारीफ और ये जो प्रेम, इसकी हकदार मैं कितनी हूँ ये तो मुझे पता है, पर असल में कोई भी सत्संग, कोई भी प्रोग्राम बिना अशोक जी के, नीरजा जी के और ये प्यारे बच्चों के बिना संभव है नहीं। मैं पहले भी ये अक्सर मेंशन करती रहती हूँ। एक तो होता है ना, हम दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं भारत बंसल जो कि बच्चा है पिताई का हमारा, वो मैं भारत बंसल को कह रही थी कि बेटा, जब तक हम सतगुरु से हृदय से प्रेम ना करें ना, तब तक कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। और वो जो प्रेम है, जब तक भक्त के हृदय में अपने गुरु के प्रति वो अनकंडीशनल लव, जब तक वो नहीं है, तब तक ना तो सत्संग का आनंद संभव है। ये जो आज राजस्थान से फिर से प्यारे बच्चे आकर के आपको अपने हृदय का गायन सुना रहे हैं, ये भी कोई यहाँ बंदिश से नहीं आते। इनको भी यहाँ आकर के बहुत आनंद महसूस होता है, वो इनके गायन से हमें पता चल जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी फीसें लेकर के देशों विदेशों में जाते हैं, इनकी फीस लाखों में होगी मेरे हिसाब से, बट चूंकि यहाँ ये प्रेमवश आते हैं, इनको पता है कि यहाँ हमारे मुरली मनोहर, हमारे शून्य महाराज जी, इनका जो आशीर्वाद उनको मिल रहा है, वो कोई मटेरियल या रुपीस उसमें नहीं तौला जा सकता। जैसे भगवान कृष्ण, वो उन्होंने कहा ना कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो सामवेद क्या है? 4 वेदों में से सामवेद जो है, दैट इज कलेक्शन ऑफ मंत्रास, म्यूजिक। तो वो भी अपनी मुरली से, अपनी बांसुरी से पूरी कायनात को मंत्रमुग्ध करते थे। तो ऐसे ही इन बच्चों के गायन से ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे राजस्थान में गोपियाँ आपके सामने नाच ही रही थी। वो राणा जी के परिवार से हैं और खाटू श्याम जी की जो गद्दी है उस पे आसीन हैं। उनको खाटू श्याम जी में महाराज जी के दर्शन होते हैं जब भी वो वहाँ। ये मुझे रितु जी ने अपने मुख से बात बताई थी कि जब भी खाटू श्याम बाबा की आरती होती है, वहाँ मेरे को बाबा के दर्शन होते हैं। ये रितु जी जब पहली बार मैंने इनके दर्शन किए, तो मैंने कुछ बातें इनको बोली। उसमें मैंने एक चीज़ और इनको कही कि आने वाले टाइम में आपका होटल होगा,
क्योंकि महाराज जी की कृपा से थोड़ा सा मुझे ये जो ऑरा है ना आपका आभा मंडल थोड़ा मैं पढ़ लेती हूँ। ये पिताजी की कृपा है, मैं कुछ करने योग नहीं हूँ, पर पिताजी कहते हैं ना, जिसके सिर के ऊपर सतगुरु की दृष्टि, जिसके सिर के ऊपर सतगुरु का हाथ, जिसके सानिध्य में आप बैठे हुए हो, ये हमारे गुरुदेव, इनके कई कई रूप हैं। जैसे कि आज हनुमान जयंती है, तो आज हमारे पिताजी हनुमान जी का रूप भी नजर आएंगे, आपको आ भी रहे होंगे। मुझे तो पिताजी हर रूप में नजर आते हैं। तो ऐसे ही रितु जी ने मुझे ये बात जब बताई, तो मैंने अपनी जो छोटी सी अंतर्दृष्टि है उससे मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। वाकई ही वहां बाबा के दर्शन हुए मुझे। तो वो बात ये है कि जैसे ही हम परमात्मा अपने सतगुरु को जिस भाव से देखें, उसी भाव से हमें दर्शन हो जाते हैं। और ये जो आश्रम है, इसके कण कण में परमात्मा का जो वास है वो आप महसूस करते भी होंगे। और मैंने तो हर पल किया है कि कुछ दिन पहले 3 बजे सुबह ये जो पीपल का वृक्ष है बाहर ब्रह्मा जी, मैं वहाँ बैठी समाधिष्ट थी। तो जैसे ही मैं आंखें बंद करके वहाँ बैठी तो मुझे हनुमान चालीसा जैसे कोई बहुत वृद्ध अवस्था में कोई गा रहा है वो सुननी शुरू हो गई, बड़ी मध्यम मध्यम। तो थोड़ी देर मैं तो उसको सुनती रही और फिर मैंने सोचा ये अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ये कौन यहाँ पे ये हनुमान चालीसा जैसे सुना रहा है। तो मैंने बीच में ही आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द देखा तो वो जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं समाधिष्ट होने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही 2-4 मिनट बीते फिर से वो हनुमान चालीसा जैसे सुननी शुरू हो जाए। तो पिताजी कभी कभी कहते हैं ना कि जब आप अंतर ध्यान होते हैं तो आपके अंदर शब्द गूंजता है, वो शब्द, वो जो इलाही पारलौकिक शब्द वो गूंजता है। तो ये मेरे साथ कम से कम 8-10 दिन होता रहा। मैं अंदर जाऊं, जैसे ही अंदर जाती मैं पिताजी को मैंने बताया, मैंने कहा पिताजी वहाँ मुझे हनुमान चालीसा सुनती है। तो पिताजी कहने लगे कि जैसे जैसे हम गहराइयों में उतरते हैं ना, ये ब्रह्मांडी शक्तियों में जो ये गायन है ये गूंज रहा है, ये हमें अंतर ध्यान होकर के सुनता है। तो एक दिन हमारी बेटी एक है वसुधा, वो आई तो वो हनुमान जी को साक्षात लेकर के, वो आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के नीचे विराजमान हुए हैं, दर्शन किए आपने। तो वो अपने आप उन्होंने ला करके वहां विराजमान कर दिए हैं। तो देखो वो चिरंजीवी हैं। और भगवान राम जब उन्होंने जब जल समाधि लेने लगे तो हनुमान जी भी साथ साथ जाने लगे कि प्रभु अब मैं भी आपके साथ ही जल समाधि लूंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम चिरंजीवी हो, जहां भी राम की कथा होगी और वहां पे ही तुम विराजमान हो जाओगे। तो आज का योग देखें कि हर वर्ष हम 12 और 13 का ये सत्संग आयोजित इसका करते हैं, पर ये कहते हैं ना कि सतगुरु कृपा से आज योग ही वैसा बना कि हनुमान जी विराजमान हुए
आज हनुमान जयंती है, उनका जन्म दिवस है, और वो चिरंजीवी हैं, वो अभी हमारे बीच में विराजमान होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो लोग सोचते हैं ना कि राधा स्वामी, ये राधा स्वामी एक फिरका है, और बहुत से लोग ये शब्द को बड़ा अखरता है उनको। असल में ये जो मंदिर है, ये आश्रम है, ये कोई किसी एक धर्म, एक जाति का नहीं है, ये मानवता मंदिर है। परम दयाल महाराज जी ने ये कहा था कि पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो परमात्मा तो आप स्वतः बन ही जाएंगे। पर हमारी समस्या क्या है, हम ये कहते हैं कि हम आंख बंद करके समाधियां लगाएं। मेरी तो आंख खोल के ही समाधि लग जाती है, मुझे तो आंख बंद करने की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो काम करते करते भी सतगुरु का ध्यान कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ शब्द गा रही होती हूँ, और मैं नोटिस करती हूँ कि जैसे मैं धरती पे चल नहीं रही, आई एम फ्लोटिंग इन द एयर, जैसे हवा में उड़ रही हूँ। क्या है कि ये जो मैं है ना, मैं, हम समझते हैं कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। बेसिकली जैसे स्पेसशिप में, जैसे अभी अमेरिका की लड़की सुनीता विलियम, वो गई वहाँ, वो गई तो थी वहाँ जस्ट फॉर 8 days, पर वहाँ वो स्टक हो गई फॉर 9 months। तो जब जाते हैं हम तो स्पेस सूट डाल के वो जाते हैं वहाँ पे, स्पेस सूट, ताकि वहाँ की जो एक्लेमेटाइजेशन और वहाँ जो रहना है वो स्पेस सूट में वहाँ रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये जो मांस, हड्डी, मज्जा, ये हमारा स्पेस सूट है। ये भगवान हमें, हमारी जो आत्मा है, वो ये वाले स्पेस सूट में डाल करके हमें इस धरती पे, इस प्लेनेट अर्थ पे भेजते हैं। वो स्पेस पे गई थी, हम यहाँ ये जो प्लेनेट अर्थ है, ये स्पेस सूट में ही हम हैं, क्योंकि ये जो पंच तत्व का शरीर है, ये एक तरह से वो जो आत्मा है, ये उसका कपड़ा है। इसलिए ये जो अहंकार, ये जो ईगो, ये जो मैं, ये जो आपका मन, ये मन आपको भटकाता है ना, ये मन ही है जो दूसरों से आपको, कभी तो आप नफरत करते हैं अचानक, यूं ही, देयर इज नो रीजन, आप यूं ही किसी को घृणा कर रहे हैं। एक ही घर में रह रहे हैं, आप अपने आप को, क्योंकि आप अलग समझते हैं, आप सोचते हैं वो अलग है, मैं अलग हूं, जबकि आत्मा का कोई रंग, कोई रूप और कोई उसको बंधन, कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। आत्मा ने बस उतना टाइम आपके इस स्पेस सूट में रहना है जब तक आपका जो प्रारब्ध है, संचित कर्मा है, उसको आपने भोगना है, अच्छा या बुरा, और वो भोग के यहीं पे इस स्पेस सूट ने, इसी धरती पे ही छूट जाना है, इसने साथ नहीं जाना। उस टाइम पे फिर आपने बॉडी बन जाना है, बॉडी। अभी आपका नाम है ना, जैसे मेरा नाम है, आपका भी नाम है, वो नाम जस्ट पुकारने के लिए हमने ही इस धरती पे माँ बाप रख देते हैं, क्योंकि अगर नाम नहीं होगा तो मान लो कोई बुला रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आपको एक नाम दिया जाता है। तो नाम देने वाला कौन है? आपके माँ बाप। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप तेरा, मेरा,
और घृणा, ये सब सीखते चले जाते हैं। जिसके पास दौलत है वो सोचता है कि ये दौलत मेरी है, ये मेरे पास ही रहेगी, और जिसके पास कोई बहुत बड़ी जॉब है वो भी एक अहंकार में आ जाता है। पर वो सारा जीवन यापन करने के एक यहाँ के ढंग हैं। सब कुछ यहीं छूट जाना है, ये हम सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। फिर भी हम एक ही घर में रह करके एक दूसरे को घृणा करते हैं, उनको कष्ट दे करके हमें आनंद आता है। फिर हम कहते हैं हम में कोई कमी तो नहीं, क्या हम पूर्ण हैं? हम गुरुजी से पूछते हैं ये वाली बात, मैं भी पूछती हूँ, मैं भी आप में से एक ही हूँ। ये नहीं है कि मैंने पा लिया है। आई एम ऑल्सो ऑन द वे लाइक यू, मैं भी क्यों में लगी हुई हूँ, और मैं भी रोज सेल्फ विजुअलाइजेशन करती हूँ कि आज मेरे से कौन कौन सी गलती हुई, आज मेरे से कौन कौन सी मैंने ऐसी गलती की या किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया, फिर मैं बाद में पछतावा करती हूँ, बहुत रिग्रेट होता है, माफिया भी मांगती हूँ, आप भी मांगते होंगे। पर फिर कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं, फिर वो जो हमारा मन है ना, वो मन आ जाता है, जो कि मन है सिर्फ 12%। 72% आपके अंदर वाटर है, जैसे बाहर वाटर है ना ये प्लेनेट पे 72%, सेम इज अवर बॉडी, उसमें भी 72% वाटर है, और 70 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 30% जो हैं वो गुड बैक्टीरियाज हैं, बाकी 40% जो हैं वो दूसरे बैक्टीरिया हैं। तो ये शरीर हमारा बैक्टीरिया से बना हुआ है, जिनको हम सेल भी बोल देते हैं। और डीएनए हमारी रिपोर्ट कार्ड है, और ये रिपोर्ट कार्ड कहाँ से आता है? ये आपके दादा परदादा, आपके माँ बाप से आता है। आगे आप जब माँ बाप बनोगे, आपके बच्चों का डीएनए वो होगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड में आपके अच्छे और बुरे कर्मास जो होते हैं, वो समाहित होते हैं, वही आपके आगे शरीर की बीमारियों के बताते हैं, बीमारी का पता बताते हैं कि आपकी क्या बीमारी आपके अंदर जो है वो उस डीएनए के अंदर है। जैसे ही आपका इम्यून सेंटर वीक होने लगता है विद द एज, विद द टाइम, या जो सर्कमस्टांसेस जिनमें आप रह रहे हैं, वो बीमारी जो है वो पनपने लगती हैं, क्योंकि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बीमारियों से लड़ते हैं, वो कम होने लगते हैं। तो ये एक हमारा शरीर है जिसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हर बार एनाटॉमी बताती हूँ कि हम हैं क्या। ऐसे ही जिन चक्रास की आप बात करते हो ना, हम करते हैं चक्रास की बात, चक्रास कि हमने चक्रास को जागृत करना है। वो 7 चक्रास आपके मूलाधार का मतलब जो रूट चक्रा है, जिसको हम सेक्रल चक्रा भी बोलते हैं, जहां आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहां पे वो जो एनल गुदा द्वार है, बड़ा इंपॉर्टेंट चक्रा होता है ये। इसी चक्रा से आप मल मूत्र का त्याग करते हैं और आप रिलीफ महसूस करते हैं। जिनका मल मूत्र बंद हो जाता है हॉस्पिटलों में, उनका कभी आप इमरजेंसी में या हॉस्पिटल में हाल जाके देखो, वो मृत्यु मांगते हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, हमें इंजेक्शन लगा दिया जाए। ये इतना इम्पोर्टेंट चक्रा है। इसीलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है ना, वो इग्नोर करते हैं कि 2 दिन मल नहीं त्यागा तो क्या हुआ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसी से आपके जो ऊपर के चक्रास हैं वो
शुरुआत वहीं से होती है। और अगर जड़ ही आपकी खराब है, और ये जड़ खराब कैसे होती है, ये आपका रूट चक्रा खराब कैसे होता है, जब आप गलत शलत या कुछ ऐसा भोजन खाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। वो स्वाद के लिए खाते हैं। आज भी बड़ा कुछ बना हुआ था, कचौरियाँ थी, ये था वो था। आप कहोगे गुरु माँ फिर तो तुम खुद ही हमें खिला रही हो, हमारा जो मूलाधार है उसको तुम तो खुद ही खराब कर रही हो। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, सिर्फ सत्संग में खाना है, घर में नहीं खाना है। तो ये जो 2.5 महीने का गैप देते हैं सत्संग का, ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आप 2.5 महीना जो है वो आप गुड फूड ले, बैलेंस डाइट ले, फाइबर ले, और आपका जो मूलाधार है वो स्ट्रांग रहे। ये एक तरह से फियर चक्र, फियर का चक्र भी है, फियर ऑफ डेथ। बहुत से लोग हैं वो मरने से डरते हैं, अभी मृत्यु आई नहीं, पर उनको मृत्यु से भय लगता है, बहुत जबरदस्त फोबिया है उनको। मरा कोई है, वो आजकल टेलीफोन पे रीलें चलती है ना, तो ऐसे ही किसी डेड बॉडी को देख लिया, उसके बाद वो अपनी डेथ को इमेजिन करने लगते हैं। कभी कभी फिर रात को स्वप्न में वो मर भी जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि हम तो जिंदा ही हैं। तो ये जो फियर ऑफ डेथ है, उससे भी ये चक्रा जो है ये ब्लॉक हो जाता है। और ये चक्रा ठीक रहे उसके लिए आपकी जो सोच है, ये जो मन जिसकी मैं बात कर रही थी 12%, ये बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। और शुद्ध कैसे होगी, हमें किसी को हेट नहीं करनी, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। एक रिसर्च हुई कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो भले आपके अंदर गुड हॉर्मोन्स हैं, आप बड़ी अच्छी नेचर है, आप हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, पर आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो कुढ़ता रहता है, जो दुखी रहता है, जो दूसरों को परेशान करता है, तो आपके अंदर भी उसके वो जो बैक्टीरियाज हैं दुख देने वाले, वो ट्रांसफर हो जाएंगे और आपकी भी धीरे धीरे वैसी नेचर होनी शुरू हो जाएगी। यू नो, नेगेटिविटी जो होती है ना, ये पॉजिटिविटी से ज्यादा हावी होती है। पॉजिटिविटी उतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होती दूसरे में जितनी नेगेटिविटी होती है। इसीलिए घर में जब 4 जी रहते हैं, जो सासें हैं, मदर इन लॉज, वो बड़े प्यार से अपनी बहू को घर लाती हैं, फिर थोड़े दिन में उसकी अपनी बहू में नुक्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज वाइस वर्सा ऑल्सो। पहले सास तंग करती है, फिर बहू तंग करना शुरू कर देती है जब उसकी टर्न आती है। तो इससे भी आपका जो ये अंदर है सिस्टम, ये बिगड़ने लगता है। किसी का कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पे ही एड्रेनलिन एक ग्लैंड होता है जिसको सनातन में चक्रा कहते हैं। वो जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जब आप फियर में होते हैं, या आपको गुस्सा आ जाता है, या आप टेंशन में होते हैं। वो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई करता है। शुरुआत यहाँ से होती है। वो ब्लड प्रेशर आपका हाई करता है। आपका ब्लड प्रेशर फिर क्या करता है, आगे उसके साथ ही ऊपर किडनीज हैं, स्वादिष्टान चक्रा जो आपको प्लेयर देता है, वहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, जिससे जहाँ पे विष्णु जी का वास है, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी, जब उनका मिलन होता है तो बच्चा पैदा होता है। अगर आप जब बच्चा पैदा करने की स्थिति में, जो हमारी बेटियां, ऐसा मिलन होगा कि वो
किसी को नफरत कर रहे हैं दिन के टाइम, और वो उस स्थिति में अगर संभोग करेंगे कि हमने बच्चा पैदा करना है, तो उनका जो बच्चा है या तो हैंडीकैप पैदा होगा, या मेंटली रिटार्डेड होगा, या गुस्से वाला होगा, या बड़ा होकर के चोर डाकू बनेगा। तो ये इसका नुकसान किसको हो रहा है? ये खुद को हो रहा है, और आपके बच्चे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं आगे उनको हो रहा है। फिर आप कहते हो कि ये बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। बेसिकली जो संभोग है ये भी एक तरह की पूजा है, ये कोई प्लेयर के लिए नहीं होता, ये पूजा है, क्योंकि आपने किसी को जन्म देना है, आपने किसी को। तो जो बच्चा है उससे ही पता चल जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है कि इसके माँ बाप ने जब संभोग किया था वो पूजा भक्ति में थे या उनकी मन की स्थिति कैसी थी। तो ये परमात्मा से जुड़ कर के ही ऐसी क्रियाएं जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनको करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उनकी जो प्रोजनी है, जो उनके आगे औलादें उनकी पैदा होनी हैं, वो ऐसी हों कि उनके दर्शन करने मात्र से ही नमन करने को मन करे। अभी आज एक बच्चा मेरी गोद में आया, वो बच्चा देख करके मुस्कुराता ही रहता है। मैंने उसके माँ बाप से पूछा क्या ये सबको देख के मुस्कुराता है या मैं ही खास हूँ? तो वो कहने लगे नहीं, ये सबको देख के मुस्कुराता है। इसका मतलब ये है कि वो माँ बाप ने जब उस बच्चे को इस दुनिया में लाए तो उनकी मन की स्थिति बहुत शुद्ध थी। ये टॉपिक बताना आपको बड़ा जरूरी था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसीलिए। और ये ना सोचें कि जो बच्चा पैदा कर रहे हैं उनका ही घर में अगर सास माँ रह रही है या ससुर जी हैं या ननंद है, उनका भी बिहेवियर, उनका भी नेचर सही होना बड़ा ज़रूरी है। आप यहाँ आते हो, भक्ति करते हो, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, वो अपने घर में अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको नफरत करते हैं, यहाँ बहुत हाथ जोड़ते हैं, आई नो देम। और कुछ लोग मेरे सामने आते हैं तो मुझे वो भी नज़र उनका आता है। तो इसका मतलब हम पाखंड कर रहे हैं, हम एक जैसे होता ना ड्युअलिटी में हैं, द्वैत में हैं कि सामने कुछ घर जाके कुछ। तो फिर ये जो यहाँ बैठ करके हम इतना कीर्तन सुनते हैं, इससे अगर हमारे में कमियां हैं भी तो उनको हम स्लोली दूर करें। मैंने भी अपने ऊपर काम किया है, मैंने कभी किसी को नफरत नहीं की, वो मैंने कभी भी नहीं करी। पर कभी कोई इंसान अगर गलत काम करता था तो मैं बहुत तेज गुस्सा कर देती थी। तो उस चीज को भी फिर महाराज जी ने मुझे कहा कि इसको आप सुधारो, अगर कोई गलती करता है तो उसको आप इतनी तेज गुस्सा मत करो। तो मैंने अपने पे काम किया, और वो काम हमने खुद ही करना है। और जो इंसान अपनी गलती नहीं समझता या नहीं मानता, उसको एक तरह से एक सिंड्रोम उसको कहते हैं, दैट इज गॉड कॉम्प्लेक्स। वो जो गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, दैट मीन्स कि वो इंसान वो अपने आप को परमात्मा तुल्य समझने लग जाता है कि मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं, आपकी हिम्मत कैसे है मेरे में कमी निकालने की। पर अगर कोई आपको आपकी तारीफ करता है, आपकी कमी भी बताता है, तो उसको प्यार से सुनो, उसको समझो, और उस कमी को आप ये उस टाइम बोलो कि मैं कोशिश जरूर करूंगी या करूंगा कि मैं अपनी इस कमी को दूर करूं। अदरवाइज अगर आप सोचते हो ना कि आप पूर्ण हो, पूर्ण तो कोई भी नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम करते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे बेस है ना, जब तक हमारा बेस, हमारा जो रूट है, अगर वो ठीक नहीं होगा, हम एक को भी नफरत करें क्यों? वाई? अरे कभी कभी तो मैंने लोगों को देखा है, देखो कैसे चल रही है,
देखो कैसे ठुमक रही है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। ये वाली चीजें भी हम बोल देते हैं, नहीं करना। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते 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 इतने नेगेटिव अपना बैलेंस कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमारी समाधि नहीं लग रही, हमें तो कोई शब्द नहीं सुन रहा, हम तो अंतर ध्यान हो नहीं पाते, घर में परेशानी है, बच्चा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये जो आपका डीएनए है ये उसी का ही नतीजा है कि आपके माँ बाप ने आपको दुख से संताप से जब पैदा किया, आपके अंदर बीमारियां पनपने लगी। मैं हॉस्पिटल में देखती थी, इतनी मोटी मोटी पेशेंट्स की फाइलें होती थी, और उन फाइलों को देख करके फिर मैं उनसे उनकी हिस्ट्री पूछती थी कि आपने जिंदगी में ऐसा किया क्या है कि जो एवरी थर्ड मंथ यू आर इन द हॉस्पिटल। ये भी कर्मा है, ये कर्म भोग हमें भोगना पड़ता है, भोग रहे हैं। और अगर अभी भी हम नहीं बाज आए तो आगे आपके बच्चे भोगेंगे, उनके बच्चे भोगेंगे। तो इन्हीं को पितर भी कहते हैं, पितर, यू नो, पितरों की पूजा। पितर कहाँ है? पितर तो आपके भीतर है। आपका जो डीएनए है वो किसका डीएनए है? आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर एंड मदर का, आपके पेरेंट्स का। इसीलिए सनातन में एक ही धर्म जाति की लड़की के साथ शादियां नहीं करते, ताकि वो जो डीएनए है उसमें वो बीमारी होती है। अगर घरों में ही अपनी धर्म जातियों में ही अपने ही वो पास पास के वालों में शादियां जैसे कर लेते हैं ना लोग, तो वो जैसे क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो अगर 2 क्रोमोसोम ऐसे मिल गए जिसमें वो बीमारी उनके डीएनए में है, तो वो बच्चा जो है वो बीमार पैदा होता है। इसी वजह से ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, बड़े मॉडर्न हो गए हैं, वो कहते हैं जी हमें लव हो गया। लव नहीं, दिस इज लस्ट। लव नहीं होता। फिर अगर लव ही हो गया है तो 3-4 महीने में फिर लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हो गया, फिर तलाक कैसे हो रहा है? जो पेरेंट्स करते हैं आजकल के बच्चों के लिए, वो बच्चों को सुनना चाहिए। अगर फिर भी समझ ना आए तो गुरु क्या है? गुरु होते हैं जो आपका भार उठाए हुए हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण है। आपकी तकलीफों का भार उठाने वाले को गुरु बोलते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन, अपना दुख, अपनी चिंताएं जो किसी को नहीं बता सकते, वो आप अपने गुरु को बताते हैं। और गुरु कौन है? जो आपकी इस चिंता को अपने ऊपर लेकर के आपको आशीर्वाद दे। आपको शॉर्टकट आपको चाहिए कि बस गुरुजी मैं आई हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप आशीर्वाद दो, आप हाथ रख दो और मेरी ये परेशानी दूर कर दो। हो भी जाती है, हो भी जाती है। वो आपकी जो श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका जो समर्पण है, वो जितना प्रगाढ़ होगा, आपने पूरे फेथ से सतगुरु के आगे नतमस्तक जब आप हो जाते हैं, तो बहुत ही गंभीर बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक छोटा सा बच्चा 12 साल का था, तो पीजीआई से उसको जवाब मिल गया था कि ये ठीक नहीं हो सकता बच्चा। मेरे पास आए तो मैंने कहा ठीक है, अब आप पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट से आ गए हैं, उन्होंने जवाब दे दिया बच्चा बीमार है, तो आप बार मंजू जी हेल्थ हब लेके बैठी हैं, जो कि जड़ी बूटियों के कैप्सूल हैं। उसमें ये ग्रीन पत्ते हैं और उन पत्तों के साथ साथ सतगुरु का आशीर्वाद, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपा, गुरु कृपा। जब गुरु कृपा हम पे हो जाए तो ये जो जड़ी बूटियां जो आप खा रहे हैं, ये तो एक बहाना है, ये तो एक जस्ट जिसको कह लो कि एक तरीका है कि आप इसको प्रसाद रूप लें। आपकी शुगर, आपका फैटी लिवर, आपकी परेशानियां,
आपकी जो बॉडी में विकार पड़ने शुरू हो गए हैं वो वहीं रुक जाएं, ठीक हो जाएं, ताकि आप हॉस्पिटलों में ना जाएं। तो वो भी गुरु कृपा से संभव हुआ है कि महाराज जी के कमरे में उन जड़ी बूटियों को रख के जब बनाया तो आपके रोग ठीक होने लगे। मेरे लिए भी ये एक चमत्कार, क्योंकि मेरा विश्वास था कि गुरुजी की समाधि में मैं रखूंगी, गुरुजी समाधिष्ट अवस्था में जब वो कृपा करेंगे, बच्चे खाएंगे, बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो ये सब विश्वास से होता है, विश्वास से। और विश्वास कब काम करता है? जब हम घृणा नहीं करते, किसी को नफरत नहीं करते, सब में सतगुरु को देखो। चाहे वो बहू है, चाहे बेटी है, चाहे आपके घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं, देखो थोड़ा बहुत रोब ताप तो मारना पड़ेगा, नहीं तो नियम बिगड़ जाएगा, थोड़ा गुस्सा करना पड़ेगा, पर वो गुस्सा किसी को नुकसान देने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के आंखों में आंसू आ जाए। अगर उसकी आंखों में आंसू आएंगे ना, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है, आपने नोट किया 20 दिन तक बच्ची की आंखों में आंसू नहीं आते, आंसू उसके बनते ही नहीं। 20-22 दिन बच्चे की आगे अगर नोट नहीं किया तो नोट करना आप, कभी नवजात शिशु होगा 20 दिन तक आंसू इसलिए भगवान ने नहीं बनाए क्योंकि बच्चे ने तो रो के ही मांगना है, खाना भी मांगना है रो के, दूध मांगना रो के, अगर बेड वेटिंग करी है तो भी रो के ही माँ को बताना है, वो तो बोल नहीं सकता। तो भगवान देखो कितने हमारी उनकी लीला देखो कि जिस परमपिता परमात्मा, जिस यूनिवर्स ने हमें इस स्पेस सूट में गर्भ में भेजा, और गर्भ भी देखो अंदर जठराग्नि है, भट्ठी है हमारे अंदर। जब कभी कभी पेट कटता था तो अंदर हाथ डालते हैं ना, तो जैसे भट्ठी होती है इतनी गर्मी होती है आपके पेट में, इसीलिए आपका जो भी आप खाते हो, खाना पीना कचौरी ये वो सब हजम हो जाता है। तो ये बच्चा कैसे बच्चेदानी में रह जाता है? वो क्यों नहीं गलता, वो क्यों नहीं बर्न होता? क्योंकि भगवान ने क्या किया, जब बच्चेदानी में बच्चे को वो 9 महीने तक जब वो उस नर्चर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसी यूट्रस के इर्द गिर्द एक फ्लूइड जिसमें वो, ताकि बच्चे को रगड़ ना लगे, बच्चे को चोट ना लगे, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो भगवान की लीला देखें, ये जो हमारे चक्रास हैं ये सारा उसी के साथ ही कनेक्टेड है। और जो बच्चियां माँ नहीं बन सकती या जो बच्चे बाप नहीं बन सकते, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी कोई पाप किया है, अब नहीं तो पहले, या उनके माँ बाप ने कोई ऐसा पाप किया है कि उनका वो जो अंदर चक्रा है जिसको स्वादिष्ठान कहते हैं वो ब्लॉक हो गया, इसीलिए उनको माँ या बाप बनने का सौभाग्य नहीं मिला। फिर वो डॉक्टरों के जाते हैं, फिर वो डॉक्टर भी जब नहीं कुछ कर सकते तो हमारे गुरुदेव फिर फल देते हैं, उस फल को अपने इस तीसरे नेत्र पे लगा के उसमें तीसरे नेत्र में लगा करके देने का मतलब ये है कि जो ये शक्ति है, ये जो यहाँ पाइनियल ग्लैंड होता है या पीनियल ग्लैंड भी उसको बोलते हैं, उसमें एनर्जी भरी हुई होती है। किससे? समाधियाँ लगा के उस परम सत्ता से जुड़ते हैं ना, तो वो उसमें पास ऑन हो जाती है, आपको नजर नहीं आती। पर ये जो गुरु का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो आभा मंडल, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। 2 तरह का आभा मंडल, एक तो बहुत शुभ जो होता है वो सफेद कलर का होता है, जो किसी को नफरत नहीं करता, मेडिटेशन करता, भगवान से जुड़ के रहता है, किसी को दुख नहीं, उसका वाइट कलर का चमकदार आभा मंडल होता है। और एक बहुत भयंकर आभा मंडल होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। वो जो ब्लैक कलर का आभा मंडल है,
इसका मतलब ये है, ये इंसान सिवाय किसी को दुख देने के दूसरा काम ही नहीं करता। वो बड़ा भयंकर आभा मंडल होता है। उसको, ऐसे इंसान को एक तरह से राक्षस योनि में समझा जाता है कि ये एक राक्षस है जो दूसरों को सिवाय दुख के कुछ करता ही नहीं। किसी का ग्रीन होता है, किसी का येलो होता है, किसी का ऑरेंज होता है, वो सब अच्छे हैं। जिसका ग्रीन होता है उसका जो हृदय चक्र है वो सक्रिय है, उसमें कंपैशन है, लव है। किसी का मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड होता है, सतरंगी जिसको कहते हैं। उसमें सारे तरह के, उसमें रोमांस भी है, उसमें थोड़ी थोड़ी हेट्रेड भी है, उसमें सब कुछ है, मिक्स्ड है। तो वो भी इतना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि कभी कभी उसका गुस्सा ऊपर आ जाता है, कभी कभी उसका प्यार आ जाता है। अच्छा, ये जो कहते हैं ना बड़ा रोमांटिक रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं, तो ये रोमांस जैसे आई लव यू वाला रोमांस जिसको कहते हैं, जो वो महबूबा और महबूब वाला जो थोड़े दिन का है, जस्ट ए मंथ या 2 महीने या 3 महीने, उसके बाद चौथे महीने कहते हैं चल अपना काम कर, मेरा सिर न खा। और पहले पहले क्या करते हैं, 24 घंटे फोन पे लगे रहते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो लस्ट में होते हैं, लस्ट। क्योंकि जो बैलेंस लोग हैं ना, जो सच में किसी को इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं, वो इतना वो बैलेंस रहते हैं, वो धोखा नहीं देते। वो एक बार अगर उसने किसी का हाथ पकड़ लिया, थाम लिया, वो फिर पूरी जिंदगी निभाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत ऊंची श्रेणी में आते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ कि कैसे हमारे ये जो चक्रास काम करते हैं, ये चक्रास हमारा आगे डीएनए बनाते हैं, जो कि हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जो आपकी जो अंतरात्मा है उसमें भी उसकी जो आपके कर्मास हैं, उसकी जो एक होती है ना कंप्यूटर की डिस्क, उस पे पूरा वो अंकुरित हो जाने हैं। वो फिर आगे नेक्स्ट जन्मास में, और जो नेक्स्ट जन्म है वो भी आपके कर्मास के हिसाब से मिलेगा। और इस आपके आभा मंडल को साफ करने का तरीका क्या है? सुबह सुबह जब हम स्नान करते हैं तो मंत्र जाप करते हुए स्नान करें, और फिर आपका आभा मंडल साफ हो जाता है। या फिर जो समुद्र किनारे रहते हैं वो वहाँ जा कर के थोड़ी देर मंत्र जाप करें, वहाँ बैठें, समुद्र की लहरों को महसूस करें, समुद्र से बातें करें, उससे भी आभा मंडल साफ होता है। और सबको प्रेम दें हृदय से, बोल बोल के नहीं, बोल बोल के तो कभी कभी मार भी पड़ेगी, ऐसे हृदय से अपनी गुड वाइब्रेशंस भेजें। जैसे किसी ने मुझे कहा कि बेटी की शादी नहीं होती तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो मैंने कहा जब भी आप अपने मंदिर में या पूजा स्थान पे बैठते हैं तो आप इमेजिन करें कि उसकी शादी हो गई है और आप उस शादी में हैं, आप शादी अटेंड कर रहे हैं, वो दुल्हन के रूप में हैं। ये जो आपकी सोच है ना, वो उस चीज़ को, ये मैनिफेस्टेशन इसको कहते हैं, वो चीज़ें घटने लगती हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। कभी कभी कोई पेशेंट ठीक नहीं होता था तो मैं इमेजिन करती थी घर में पिताई के सामने बैठ के कि वो पेशेंट ठीक हो गया है, या वो कोमा से बाहर आ गया है, वो मेरे से बातें कर रहा है और वो घर जा रहा है, उसको छुट्टी हो गई है, तो वाकई ही वो पेशेंट ठीक हो जाता था। ये मैं पेशेंट्स के साथ करती होती थी। तो वो पेशेंट जब ठीक हो जाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं इमेजिन करती थी कि मैं उनको हग कर रही हूँ, जाते हुए मैं उनको एक जप्पी दे रही हूँ। तो फिर मैं करती थी ये सब, क्योंकि वो मैंने सब अपनी इमेजिनेशन में किया है। और फिर मैं क्या करती थी कि वो इमेजिन करती थी वो पेशेंट पिताई के आगे दंडवत होकर के प्रणाम कर रहा है कि पिताई आपने मुझे जीवन दान दिया। तो मैं क्या करती थी, उन मरीजों के बदले में मैं खुद दंडवत हो जाती थी। अब वो पेशेंट तो नहीं घर आ सकता ना आश्रम में, तो मैं उनका जो इमेजिन किया है मैंने कि पेशेंट ठीक हो गया है और वो पिताई के आगे दंडवत होकर के प्रणाम कर रहा है,
तो मैं जब कभी कभी आना मैंने हॉस्पिटल से, तो पिताजी समझ जाते थे कि ये आते ही जो दंडवत होकर के प्रणाम कर रही है, तो कोई ना कोई जो मरीज है वो ठीक होके घर गया है। तो ऐसे आप किया करो, इमेजिनेशन में प्यार दिया करो, और जो कोई बीमार हो गया है आप इमेजिन किया करो वो ठीक हो गया है, और पिताजी और गुरु माँ उसके सिराने बैठे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो ठीक हो गया है। और अपने बारे में भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत समय नहीं लूँगी। आप सबको प्यार, आशीर्वाद, और खुश रहें, हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया माँ आपके आशीर्वाद के लिए। एक छोटी सी 2 मिनट की एक फिल्म बनी है पिताजी और गुरु माँ पे, आप प्लीज स्क्रीन पे देखिए। भरत, बंद करें यार, जरूरत नहीं है, लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है, लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है, लाइट काफी ब्राइट है, जरूरत नहीं है लाइट बंद करने की। प्ले कर लो। शून्य माँ, एक नाम जिसमें सब समाया है, वो नाम जो कैलाश से आया है, वो शून्य है, सब शून्य है, शून्य ही शिव है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे। शून्य अग्नि है, शून्य जल है, शून्य पवन है। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, सिर्फ शून्य है। नवा सप्त धातु नवा पंचकोश, नवा पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। शून्य जी आए हैं इस संसार के हर जीव, हर प्राणी को भव सागर से पार लगाने के लिए। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह, मदो नैव मेनैव मात्सर्य भाव। शून्य रूप गुरु माँ आदि शक्ति पार ब्रह्म परम भगवती का रूप है। गुरु माँ बिन देखे बिन कहे सब जान लेती है। सारे गम अपने हिस्से कर हम सबको बस खुशियां देती है। आशीर्वाद की देवी गुरु माँ की लीला परंपार है।
दुर्गां तां दुर्गमाम समस्त पाप निवारणिश्च भजामि भवभीत भवतारिणिश्च तां चिन्मयातीतां शून्य साक्षिणीम्। बहुत बहुत शुक्रिया भरत। लाइट्स ऑन कीजिए प्लीज। अब जिसका इंतजार हमें, हमारे मालिक कुल, हमारे पिता, संसार को चलाने वाले हमारे गुरु, पिताजी से दरख्वास्त है कि आप अपना आशीर्वाद, एक जोरदार तालियों से पिताजी का आगमन। उस आवाज को सुना, कोई जवाब नहीं। कौन सुनेगा उसे? अर्शों की अनंत ऊंचाइयों से गूंज गूंज करके बार बार वो गिर रही है आपके ऊपर। वो आवाज, वो आवाहन एक पुकार, आपके लिए वो पुकार है। आपको पुकारा जा रहा है। आपसे कोई मुखातिब होना चाहता है। मैं देखता हूं कैसे घूम घूम के ऊपर नीचे होती हुई वो तरंगे, वो आशीर्वाद की तरंगे बार बार तुम्हारे ऊपर गिरती हैं। बार बार गिरती हैं और इंसान फिर भी सोया रहे। इंसान फिर भी सोया रहे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। जब मैं सुन सकता हूं उस आवाहन को, क्योंकि वो एक बार नहीं अनेक बार गूंजता है, चला आता है पता नहीं किस किस ऊंचाई से, किन झरोखों से वो झांकता है। वो उन ध्वनियों का पुंज, वो आवाहन के रूप में वो आवाज देता है, जगाता है, जागो जागो, चल दो,
बांधो अपना बिस्तर, बांधो, चल दो, चल दो। कब तक बैठे रहोगे? कब तक बैठे रहोगे? 30 से ज्यादा साल तो मुझे हो गए देखते हुए। 30 years, more than 30 years मुझे हो गए देखते हुए इस जगत में, इन नेत्रों के द्वारा देखते हुए, इन कानों के द्वारा सुनते हुए, उन आवाजों को जो मेरे लिए नहीं है, जो आवाजें आपके लिए दी जा रही हैं। मैंने इंतजाम किया है ऐसा इंतजाम किया है कि वो आवाहन कभी थमने न पाए, वो कभी थमने न पाए। वो गूंज बार बार लौट लौट के तुम्हारे वक्षस्थल पर, तुम्हारे चित्त पर गिरती रहे, बार बार गिरती रहे, बार बार गिरती रहे। कोई तो चोट काम आएगी, कोई तो ऐसी चोट होगी, कोई तो ऐसा उस पुंज का अवतरण होगा जिसमें तुम जाग जाओगे, पूर्ण रूप से जाग जाओगे, पूर्ण रूप से जाग जाओगे। वो कब होगा? हर सतगुरु उसकी इंतजार में जन्म लेता है, हर सतगुरु उतरता है उसी की इंतजार में, और कुछ लोगों को साथ लगा लेता है कि चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो। तुम नहीं सुनते हो, नहीं सुनते हो। कभी कभी, कभी कभी तो बहुत निष्ठुर हो जाते हो, कभी कभी तो बहुत ज्यादा सख्ती से व्यवहार करते हो मेरे साथ। मैं प्यार से बुलाता हूँ, प्यार से पुकारता हूँ, तुम दुत्कार देते हो, झटक देते हो, झटक देते हो। ये क्रम चलता आ रहा है, ये क्रम चलता आ रहा है। सदियां बीत गईं, जमाने बीत गए, कितने युग बीत चले, और इंसान वैसा का वैसा ही, इंसान वैसा का वैसा ही कुंद कुंद और मूढ़ बना हुआ बैठा है। किस बात का इंतजार है? किस बात का इंतजार है? हमने तो सुना था, अपने सतगुरु से सुना रहा होगा, हमने तो सुना था कि बस 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 3 ही बातें चाहिए, चौथी बात नहीं चाहिए। 3 बातें चाहिए और गोटी पुग जाती है। 3 बातें चाहिए और मंजिल मिल जाती है। 3 बातें चाहिए और परमात्मा तुम्हारी आगोश में होता है। अरे हमने तो यही सुना था। गलत नहीं हो सकता। मैं कैसे मानूं कि गलत था?
क्योंकि वो उससे सुना था जो कभी गलत नहीं हुआ, वो उससे सुना था। और उसने क्या सुनाया था कि मनुष्य का चोला हो, मनुष्य जी में मनुष्यता, उसमें जन्म लिया हुआ हो, कोई आदमी या कोई औरत कोई बच्चा बन के आए। पहले ये शर्त दी, परमात्मा ने स्वयं ही कहा, और कहा कि दूसरी शर्त है, मेरी दूसरी शर्त है कि तीव्र इच्छा हो, कि बहुत गहरी आकांक्षा, मुमुक्षा हो तुम्हारे भीतर, वो जगे, वो प्यास जगे, वो प्यास जो इलाही प्यास है। ये दुनिया की छोटी मोटी प्यासें काम ना आएंगी, ये न काम आएंगी। वो प्यास जगे। और तीसरी और आखिरी बात कह ली कि कोई कामिल पुरुष मिल जाए, कि कोई सतगुरु जिसने पाया है उसको पूरा पाया है, जिस कबीर साहब की तरह वो कह सके कि पूरा पाया, पूरे का गुणगान। कबीरा पूरा पाइए, पूरा का गुणगान। जिसने पूरा पाया है वो यकीन से कह सकता है क्या बाकी क्या रह गया, पूरा तो पा लिया। ये तीन बातें तुम पूरी कर लो तो परमात्मा तुम्हारी गोदी में, तो परमात्मा तुम्हारी झोली में, तो परमात्मा तुम्हारे अंग अंग से झांकने लगेगा। तो परमात्मा के सिवा कुछ न होगा, और वो होगा उसकी अपार कृपा से, ये भी बता दो। ये चौथी बात मैंने नहीं कही, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि जब तक उसकी कृपा ना होगी कुछ ना होगा, कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। गुरोर कृपा ही केवलम, गुरोर कृपा ही केवलम, गुरोर कृपा ही केवलम। जब भी घटना घटेगी ये तुम्हारी तीन बातें पूरी करने से नहीं घटेगी। जब भी वो बात घटेगी वो इलाही, जब भी वो नूर उतरेगा, जब भी वो आकाश और धरती एक हो जाएंगे, जब भी समय अपनी सारी सीमाएं लांघ करके एक स्थान पे, एक बिंदु पे आके खड़ा हो जाएगा, चाहे वो भविष्य है, चाहे वो भूत है, चाहे वो वर्तमान है, समय की तीनों अवधियों एक जगह के रुक जाएंगे। जहां वो जब भी होगा उसकी अपार कृपा से होगा, उसकी अपार कृपा से होगा। उसके बगैर मैंने तो होते देखा नहीं, ना सुना, न सुना, न देखा। ना
और याद रखना, ये याद रख लेना, ये बेकार में नहीं मैं बोल रहा, बहुत बार बोला हूँ, इसी पे बोला हूँ और कुछ भी नहीं बोला मैंने, सिवाय इसकी और कोई बात नहीं की तुमसे। मैंने कभी नहीं कहा कि धन कैसे ज्यादा होगा, कि कैसे तुम्हारे घर में मोटर कारें आके खड़ी हो जाएंगी, कि कैसे तुम्हारी महल माड़ियां बन जाएंगी, कि कैसे तुम बड़े बड़े दस्तरख्वान के मालिक बन जाओगे, कि कैसे कैसे खुल जाएंगे तुम्हारे सारे द्वार जीवन के। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि उसको उतरने दो, बस देखोगे, उसको उतरने दो अपने जीवन में। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, न भाई चाहिए, न बंधु चाहिए, न बाप चाहिए, न माँ चाहिए, न दादा चाहिए, न दादी चाहिए, न कोई दोस्त चाहिए, न कोई दुश्मन चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। एक वाहद एक, उसके सिवा ना कुछ हुआ था, ना कभी होगा, ना हो सकता है ना। जब वही है, उसके सिवा तुम न जी सकते हो, न मर सकते हो। वो उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। जगत में जो भी दिखाई दे रहा है सब फजूल है, सब बेकार है। जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, कोई मूल्य नहीं है उसका। अरे उससे बगलगीर हो जाओ, अरे उसके चरणों में झुक जाओ, अरे उसको अंगीकार कर लो, अगर उससे गले मिल लो, बस सबक यहीं पे शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है और यहीं पे समाप्त होता है। बस एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, कुछ और नहीं। तुम्हारे लिए कितना सीधा साफ है ये रास्ता। वो रही मंजिल, वो रही मंजिल, हा? दिखाई दे रही है सामने, सीधे नाक की सेध में। कहीं मुड़ना नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, कहीं बैठना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, बस एकदम पहुंच जाओ वहां, और कुछ करना ही नहीं है। और फिर भी तुम सुस्ताते रहो, फिर भी बैठे रहो, फिर भी कलाबे मिलाते रहो। ना इतना तो निराश ना करो। निराश हुआ हूं मैं, भयंकर तरह से निराश हुआ हूं, लेकिन इतना तो निराश ना करो, इतना तो निराश ना करो। मैं ऐसे ही नहीं बोलता जा रहा, मैं थकता नहीं हूं, मैं थकता नहीं हूं, मुझे थका सकते नहीं, तुम खुद थक जाते हो। उठो उठो,
बांध लो अपना बस्तर, बांध लो अपना बस्ता, उठा लो कंधे पे और चल दो, चल दो, साथ हो लो। कुछ नहीं है, क्या कहूँ तुझसे मैं, क्या कहूँ, क्या कहूँ तुझसे। गुरुमान जी, आप ही दे दो मुझे शब्द, मैं क्या कहूँ। क्या कहूँ। अब तो हमने बोलना भी बंद कर दिया। पिछले दिन हम लंबे मौन पे थे, अब तो हमने बोलना भी बंद कर दिया। यही सोच रही होगी कि इधर से हम बोलना बंद करें तो शायद तुम बोलना शुरू कर दो। सुनना चाहते थे, सुनना चाहते। अरे जो पास से भी पास है, जो नजदीक से भी नजदीक है, जो इतना पास है, इतना पास है कि वो दिखना बंद हो जाता है, इतना पास है। किसी भी चीज को इतना पास ले आओ, इतना पास अपने ले आओ, इतना पास ले आओ, इतना पास ले आओ, एक समय आता है जब वो दिखना ही बंद हो जाता है। दिखना, यही तुम्हारा हाल है। वो इतना पास है। कभी कभी मैं दरखास्त करता हूँ कि प्रभु थोड़ी दूरी बना लो, हे प्रभु थोड़ी दूरी बना लो, क्यों इतने पास हो गए हो। लोगों को दिखाई नहीं देते, तुम्हारा दिखना बंद हो गया। अभी ये हमारे खाटू श्याम के भक्त लोग, ये कलाकार, ये वहां से आए, इन्होंने आपको लुभाया, आपको नचाया, आप में गुदगुदी पैदा की। मैं देख रहा था, मैं कभी इनको देखता था, कभी आपको देखता था, कभी इनको देखता था, कभी आपको देखता था। तो मैंने अपने आप से कहा कि शायद जो मैं नहीं कर सका, ये मीरा के भजन, ये कबीर साहब की बानी, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से उठाते हैं ये शब्द और कितने गहरे ले जाते हैं। शायद कोई तीर कमान ऐसा भी हो जो लगे गहरे में लगे। शायद लग जाए, इस उम्मीद में शायद लग जाए।
और मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि मेरा तो कोई तीर कमान लग नहीं सकता, वो तो मैंने बहुत कोशिशें कर ली, जब भी लगेगा अब आपका ही लगेगा। क्यों ना लगे, लगना चाहिए। आज तो हमारी नीरजा भी नहीं बोली, नीरजा ने अपना वो वचनामृतों का भंडार आज बंद रखा। कोई बात नहीं, हम प्यासे फिर भी ना रहेंगे, प्यास फिर भी हमारी बुझेगी, बुझ जाएगी। और भी तो बहुत से सलीके हैं प्यास बुझाने के। क्यों अशोक? और भी तो बहुत से सलीके हैं प्यास बुझाने के। किसी और रास्ते से बुझ जाएगी प्यास। किसी और रास्ते से बुझ जाएगी प्यास। ये प्यास बुझनी होगी, इस प्यास को परितृप्त करना होगा। ये प्यास ऐसे नहीं लेके तुम जा सकते इस संसार से, मना है जाना ना। इस संसार से जाने से पहले ये हिसाब दे के जाना होगा। ये मुझे देना है हिसाब तुमने। इसके मैं कह सकता हूं कि इसके तुम ऋणी हो, मेरे ऋणी हो। इसलिए ये मत समझना कि सत्संग हो गया तो काम हो गया, कि सत्संग खत्म हुआ तो खत्म हुआ ना। सत्संग खत्म जब होता है तब सत्संग शुरू होता है। वही होगा, वही होगा। मैं एक इंग्लिश भाषा का एक वाक्य बोला करता था किसी जमाने में। अब उसका मतलब मुझे भी नहीं आता कि उसका मीनिंग क्या है, लेकिन मैं बोल देता था। वो nothing happens but by the will of God. Nothing happens but by the will of God. Nothing happens but by the will of God. Nothing happens but by His will. मैं अक्सर ये कह देता था, पहले तो बिना समझे कह देता था, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बोल देता। अंग्रेजी सीखने में कमी रही होगी, इसलिए नहीं समझा, मतलब नहीं समझा। लेकिन इसकी सच्चाई जितनी गहन है, इसकी सच्चाई जितनी
जितनी गहरी है और जितनी अंदर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, दूर 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 तक जाती है इसकी सच्चाई। ये इतनी सच्ची बात है। Nothing happens but by the will of God. Nothing. इसको मत भूलना। तुम्हारे अहंकार के सारे आवरण गिर जाएंगे, इसको मत भूलना। अरे कर्ता पुरुष तो वो है, हाँ? गुरु नानक देव जी ने पहला ही वचन ये बोल दिया, कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष तो वो है, तो फिर कहानी कहां से शुरू हुई? तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्यों मैं करते फिर रहे हो? छोड़ो सब अहंकार के आवरण, छोड़ो ये सब पर्दे, उतार दो ये सारे, उतार दो ये सारे पहने हुए जितने भी आवरण हैं जीवन का। ये काम ना आएंगे, ये सब आवरण उतार फेंकने होंगे। पूर्ण रूप से नंगे हो जाओ, पूर्ण रूप से। एक लेश मात्र भी कोई कवर तुम्हारे पे न रह जाए। जिसने भी कवर रखा हुआ है वो झूठा इंसान है, वो झूठ से भरा हुआ इंसान है जिसने थोड़ा सा भी कवर अपने ऊपर रखा हुआ है। अरे तुम्हें किसी कवर के नहीं पैदा किया गया, ना तुम ऐसे आए थे, ना तुम ऐसे रहोगे, ऐसे नहीं रह सकते हो। और एक बात बार 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 हृदयंगम कर लो कि तुम्हारा वाली वारिस तो वो है, कि तुम्हारा वाली वारिस तो वो है। कोई बच्चा उधर से हाथ हिला रहा है और टाटा बाय बाय कर रहा है। ना देखो, मैं क्यों यहाँ आके बैठता हूँ? वो मेन बात तो तुम्हें बता दी, पहले भी बताई, उससे पहले भी बताई, उससे पहले भी बताई, बार बार बताया, बार बार बताया कि एक ही काम करने आता हूँ। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं अपनी पोथी बंद कर लूंगा। माँ मेरे कान में कह रही है बंद नहीं करने देंगे। बंद नहीं करने देंगे। यही तो संसार ने किया है, और किया क्या है, हा? कि बंद ही तो करने नहीं देते। यही तो झगड़ा है, और झगड़ा क्या है? एक ही बात का झगड़ा है कि वो जो उसका प्यारा हो गया वो पोथी बंद करना चाहता है, तुम बंद करने नहीं देते। यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे अड़चन है, यहाँ पे द्वंद्व है, यहाँ पे झगड़ा है, यहाँ पे लड़ाई है, बस। और कुछ झगड़ा नहीं है कि वो पोथी बंद करना चाहता है, तुम बंद करने नहीं देना चाहते। चलो तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मर्जी करो, हम अपनी मर्जी करेंगे।
तालियां बजाने से आपने दूसरा शब्द नहीं सुना मेरा। मैंने कहा आप अपना काम करते चलो, मैं अपना काम करता चलूंगा। अच्छा। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, कितनी बार कहा कि किसी सतगुरु के पास जा कर के फरियाद करने की जरूरत नहीं है। फरियादी मत बनो, ढंढोरे मत पीटो अपनी बीमारियों, लाचारियों, अपनी मुसीबतों, अपनी झंझटों, इन सब के बारे में चर्चाएं मत करो। कितनी बार मैंने कहा। वो क्यों कहा? इसलिए कहा कि इंसान के भीतर स्वयं इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि सारे अपने काम वो स्वयं कर सकता है। सारे अपने काम वो स्वयं कर सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में फरियाद करने की जरूरत नहीं है, किसी तिजारत पे नहीं जाने की जरूरत, किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं जाने की जरूरत, किसी सत्संग में बैठने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल झुक जाना और छोड़ देना, बस। कल का सत्संग है? हाँ? अच्छा, पोथी नहीं बंद की। तो कल का सत्संग रखा हुआ है। तो मैं कल के सत्संग में आपको ये बताऊंगा कि कैसे कुछ मत किए, कुछ भी मत किए, कुछ नहीं करना है और सब कुछ पा लेना है। बैठो। सबसे जोरदार तालियां अब बजी। कि जहां कुछ ना करना पड़े, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। आप करवाओ। माँ उच्चारण करवाना चाहती है एक शब्द का। मैं ये टेलीफोन ये आज चूंकि हनुमान जयंती है, तो अगर हम राम का उच्चारण नहीं करेंगे तो अधूरा होगा। तो सब जन रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद करो और महसूस करना सद्गुरु की कृपा, हनुमान जी की कृपा, और जो भी मन में आपके मनोकामना है, जो भी आप प्रश्न लेके आए हो, आप महसूस करना कि वो आपके प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको अभी समाधि में मिल जाएंगे और आपके काम बनने लगेंगे। तो आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके महसूस करो हनुमान जी की कृपा महाराज जी के रूप में आपके ऊपर आपको टच करेगी,
आप महसूस करना अभी। तो सबने हमने राम का उच्चारण करना है, वो जो सप्तऋषि हैं वहां तक जाएगी।
राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय शून्य जी, जय शून्य जी। राम।